तो गाइज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि इरेशनल नंबर। ओके, सो इरेशनल नंबर। ओके, सो इससे पहले हमने क्या किया था कि जो हमारे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं, उस रैशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया था। लेकिन अब हमको जो करना है वो इरेशनल नंबर को हमको अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। सो इस इरेशनल नंबर को सबसे पहले हम साइड में रखते हैं और सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये नाइन्थ में है, टेंथ में है, 11th में है, ये आपको आगे बहुत बहुत काम आ जाएगा। ओके, सो इसको आपको पिछले वाले क्लास में भी इसको आपको पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, 7th क्लास में आपको जरूर इसको पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम को। सो ये पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? जैसे कि एक ट्राइंगल होता है, ओके, और एक कोई एंगल 90 डिग्री होता है और उसके सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। ओके, ये बेस होता है और ये हाइट होता है। ओके, सो ये हाइपोटेनियस बेस ये सब होता है। और आपको ये जो ए बी है, इसकी आपको लेंथ कुछ दी होती है, इसकी लेंथ आपको कुछ दी होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ओके, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, फिर बेस का स्क्वायर होता है, प्लस हाइट का स्क्वायर होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला है। जैसे कि हाइपोटेनस क्या है? AC है। ओके, मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? BC, मतलब BC का स्क्वायर प्लस AB, हाइट क्या है? AB, मतलब AB का स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है। ओके, सो अब इसको ध्यान रखना होगा, इससे हम आगे सब कुछ करने वाले। ओके, सो अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। So practice set 1.4, the number √2 is shown on a number line। उन्होंने जो ये √2 नंबर है वो नंबर लाइन पे शो कर दिया है। स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग √2। √2 को यूज करके √3 उन्होंने दिखाया है। ओके, फिल द बॉक्सेस प्रॉपरली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। उन्होंने एक्टिविटी दी है जो हमको कंप्लीट करनी है। ओके, सो उन्होंने क्या एक्टिविटी दी है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ओके, सो एक्टिविटी, द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर। ये उन्होंने फिगर दी है। ओके, और इसके अब इसको देख के हमको इसका आंसर लिखना है। ओके, सो वो बोल रहे हैं कि द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन, जो पॉइंट Q है नंबर लाइन पे, वो शो कर रहा है विच नंबर, कौन सा नंबर शो कर रहा है? तो पॉइंट Q कहाँ पर है? यहाँ पर। और वो कौन सा नंबर शो कर रहा है? √2। ओके, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा √2। ओके, यहाँ पे √2 आंसर आ जाएगा। ओके, सो सेकेंड क्या है कि अ लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ थ्रू द पॉइंट Q। वो बोल रही जो पॉइंट Q है उस पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे किया है। ओके, सो पॉइंट R इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Q ऑन द लाइन। वो बोल रही कि जो पॉइंट R है उसका जो यूनिट डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक वो होगा, यूनिट डिस्टेंस होगा R से Q तक। ओके, पॉइंट R से डिस्टेंस Q तक। ओके, सो फिर क्या बोला है कि राइट एंगल, उन्होंने यहाँ तक आप ये तो पॉइंट निकाल लिया, तो ये यहाँ से उन्होंने ज्वाइंट कर दिया इसको। तो ये पूरा का पूरा ये और ये एक राइट एंगल हो गया, राइट एंगल। ओके, राइट एंगल ORQ, OR एंड Q। ओके, राइट एंगल ORQ इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉ सेक OR। जब ये OR ड्रॉ कर दी सेक उन्होंने, फिर उसके बाद इसको ज्वाइंट कर दिया, उसके बाद ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। ओके, सो अब क्या करेंगे, ये होगा हाइपोटेनियस। ये तो 90 डिग्री आपको दिखाया है, 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। और उसके बाद ये होता है बेस और ये होता है हाइट। ओके, सो उन्होंने जो लेंथ ऑफ ओ क्यू यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ दी है वो है √2। ओके, सो ये पूरी की पूरी जो है ये है √2। और लेंथ ऑफ क्यू आर ये हमारी 1 है। ओके, ये 1 है, यहाँ पर उन्होंने दिया है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेना है और ये OR हमको फाइंड कर लेनी है। तो हम कर सकते हैं, क्योंकि OR का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर हाइट्स का स्क्वायर, ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके पिछले वाले में बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। ओके गाइज, सो
सो गाइज ये बैकग्राउंड में बज रहा है ना, उसको आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। ओके गाइज, ये बैकग्राउंड में अभी जो बज रहा है उसको इग्नोर करो। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके लेंथ ऑफ ओ आर स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर करना था, हाइपोटेन्यूज का मैंने बताया था, लेंथ ऑफ ओ क्यू का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ क्यू आर का स्क्वायर। तो सबसे पहले ओ क्यू का स्क्वायर बोला है, ओ क्यू क्या है, √2, मतलब यहाँ पे √2 आ जाएगा। ओके, ओ आर क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो √2 एंड ये √2 और ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ये स्क्वायर √2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो √2 का स्क्वायर होगा, तो ये 2 और ये रूट कैंसिल होता है। ओके गाइज, तो ये कैंसिल हो गया, और ये 2 और ये 1 कितना होता है, 3 होता है। और लेकिन यहाँ पे आपको स्क्वायर दिया है, ओ आर का स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दिया है मतलब यहाँ पे ये √3 आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर होता है ये यहाँ पर आया तो ये रूट में आ जाता है, जैसे कि ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो ओ आर इज इक्वल टू ये स्क्वायर है, ये रूट में आ जाता है 3। ओके गाइस, तो ऐसा होता है। ओके, सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये नीचे क्या बोला है, ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ आर। उन्होंने बोला है कि यहाँ पर ये जो कंपास है ये यहाँ पर रखो, और इससे इस पॉइंट पे ऐसी आर्क ड्रॉ करो जो यहाँ पे क्यू को पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट कर रही है, सी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सी पॉइंट को यहाँ पे 0 पे रख के यहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी होगी, और वो आगे बोल रही है कि जो ओ आर का डिस्टेंस है वही ओ सी का डिस्टेंस होगा। जैसे कि देखो, मार्क द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन द आर्क सी। ओके, मतलब ये आर्क सी आ रहा है। ओके, ये इंटरसेक्शन हो रहा है नीचे वाली लाइन को। ओके, द पॉइंट सी शोज द नंबर √3। ओके, सो ये हो गया, दैट्स इट। क्योंकि ओ आर का अगर √3 आ रहा है तो ओ सी पॉइंट पे भी √3 आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ओ आर का और ओ सी का सेम है, इसलिए। ओके गाइज, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये सी पॉइंट है। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोल रहा है कि शो द नंबर √5 ऑन नंबर लाइन एंड शो द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन। ये √5 और √7 को हमको नंबर लाइन पे शो करना है, जो कि बहुत आसान है, बस आपको देखते रहना है। ओके, सो इसको हम शो कर देते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन को मैंने कंबाइन कर दिया है। ओके, शो द नंबर √5 एंड √7 ऑन द नंबर लाइन। ओके, इसको मैंने कंबाइन कर दिया। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि नंबर लाइन को ड्रॉ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो ये नंबर लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, आपको दिख नहीं रही, पेन से कर लेता हूँ। ओके, पेन का यूज कर लेता हूँ मैं। तो ये नंबर लाइन है। ओके, सो यहाँ पे 0 है। ओके, यहाँ पे 0 है। अब क्या करना है, आपको डिस्टेंस कैसा लेना है, 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट, फिर 4 पे एक पॉइंट, फिर 6 पे एक पॉइंट। ओके, फिर 8 पे एक पॉइंट, फिर 10 पे एक पॉइंट, फिर 12 पे एक पॉइंट। ओके, इस पॉइंट पे डिस्टेंस लेना है। यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। ओके, सो सबसे पहले आपको अब क्या करना है, जो अब नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर ली है, ये जो अब 1 है इस पे ऊपर आपको इसको रखना है। ओके, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, सो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री पे इसको ड्रॉ कर लेना है। सो इसको सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब ये जो ड्रॉ हुआ है, और अब आपको क्या करना है मैं अब बता देता हूँ। तो गाइज, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, इस 0 और इस 1 पे ऐसा रख के, इसका काउंट करके इस 1 पे रख के, फिर ऐसा आपको एक आर्क लगा लेना है, और फिर इस स्केल से आपको इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। ओके, फिर ज्वाइंट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, 0 पे रख के इस पॉइंट के अंदर से, ओके,
ये जो पॉइंट है इस पे रख के फिर ये नीचे लगा देना है। ओके, सो अब ये जो होगा ये, इसी को हम बोलेंगे, अब ये 1 है। सो और ये अगर 1 है, ओके, तो गाइज इसका अगर डिस्टेंस 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। अगर ये 1 तो ये √2 हो जाएगा। ओके, ये आपको पता है जो हमने पिछले किया था। तो यहाँ पर √2 आ जाएगा इसका। ओके, तो फिर जो यहाँ पर पॉइंट आया है, इस पॉइंट को आप कौन सा भी नाम दे सकते हो। ओके, तो इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, फिर से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लेना है। ओके, उस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद फिर से हमको वही ऐसा ही डिस्टेंस लेना है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको लगा लेता हूँ। तो आपको ये 0 और 1 पे रख के ऐसा ही डिस्टेंस लेना है, और फिर यहाँ पे √2 पे रख के फिर यहाँ पे एक चौक लगा देना है, और फिर स्केल से आपको इसको 0 पर लगा देना है। ओके, फिर यहाँ पे 0 पे रख के आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे रखा हुआ जो है इससे आपको फिर एक नीचे ड्रॉ कर देना है। ओके, सो फिर अब यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा, ये होगा √3। ओके, इस पॉइंट पे जो आएगा उसको हम बोलेंगे √3। ये √3 होगा। ओके, ये √3 होगा। ओके, तो ये हो गया। अब ये जो 2 3 4 है, इसको आपको पूरे को भूल जाना है, और अब यहाँ पे जो पॉइंट पे 3 आ गया है, और इस पे ही एक फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। ऐसा आपको कब तक करना है, √7 आने तक कर लेना है। ओके, √7 जब आएगा अब तब आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ओके, तो √7 आने तक आपको ये ऐसा करता ही रहना है। ओके, ये डिस्टेंस ले लिया, फिर ये इस √3 पर रख के इसको भी एक दे दिया, फिर यहाँ से इसको इस डिस्टेंस को, ओके, तो फिर यहाँ से एक चौक दे दिया। ओके, सो फिर ये जो अब आ गया, ये कौन सा आ गया, ये √4 आ गया। ओके, √4। सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, हम ज्वाइंट कर लेते हैं 0 से ज्वाइंट करना है, आपको पता है। फिर जो ये डिस्टेंस आ जाएगा ये √4 आ जाएगा। ऐसे 5 6 7 8 आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, अब मैं नहीं बताऊंगा। ओके, सो आप इसको ड्रॉ कर लेना, तो अब हमारा ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। ओके, ये जो हमने अब स्टार्ट किया था लेक्चर, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ये पूरा का पूरा अब ख़त्म हो गया है। ओके गाइज, सो इसको आप अच्छे से देख लेना, और आपको मैं होमवर्क के लिए बता रहा हूँ, आपको हर प्रैक्टिस सेट में से, अब ये जो प्रैक्टिस सेट में है, ये पूरे के पूरे हर प्रैक्टिस सेट में से एक क्वेश्चन 2 बार लिख लेने हैं। ओके, उसको बंच कहते हैं। ओके, रूलिंग पेज आपको लेना है और उस पर एक क्वेश्चन 2 टाइम्स लिख लेना है। ओके, और आप एक टाइम आपको 1 टाइम आपको देख लेना है। ओके, और जब सेकेंड टाइम आप करोगे तो आपको क्या करना है, हैशटैग लगा के सेकेंड टाइम आप जब लिखोगे तो आपको क्या करना है कि अपने मन से सॉल्व कर लेना है, अपने खुद से मन से सॉल्व करना है, कहीं पर भी देखना नहीं है। ओके, सो आप ऐसा सॉल्व कर लेना, अगर आप ऐसा करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। ओके, सो ये हो गया हमारा चैप्टर अब ख़त्म। ओके, और ये आगे आप ऐसे ही बढ़ाते रहना, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर, फिर ये डिस्टेंस, फिर यहाँ पे चौक, फिर यहाँ पे ज्वाइंट, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक एक चौक। ओके, फिर ऐसा ही करते करते आगे जाओगे। ओके, सो ये ड्रॉ कर लेना, अब मैं नहीं करूँगा। ओके, सो अब मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में, और सॉरी सेकेंड चैप्टर में। ओके, सो बाय बाय।